दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित फुस्केले और मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है। किडनी का काम रहता है ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना, और यूरिन बन करके पेशाब की थैली में आकर के इकट्ठा होती है और पेशाब की थैली पे द्वार पर ये प्रोस्टेट होती है और ये सभी पुरुषों में होती है। ये एक तरह से जो पेशाब का रास्ता है इस प्रोस्टेट ग्रंथि से घिरा हुआ होता है और पेशाब इसके बीच से आती है। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि भाई ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती क्यों है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का जो काम है वो होता है जो वीर्य बनता है उसके बनने में सहयोग करती है। पर 50 साल की उम्र के बाद अमूमन इस प्रोस्टेट ग्रंथि में या तो ये साइज़ में बढ़ जाती है या फिर इसमें टाइटनेस आ जाती है हार्मोन्स के परिवर्तन की वजह से। इसलिए प्रोस्टेट ग्रंथि से रिलेटेड लक्षण आते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि के लक्षण सामान्यतः ये होते हैं: पेशाब का बार बार लगना, पेशाब में जलन होना, पेशाब की धार अच्छे से नहीं बनना, पेशाब करने के बाद भी कुछ पेशाब बचे रह जाने का एहसास होना, या कि पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन और ब्लड आ जाना। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि के जब लक्षण आते हैं तो फिर हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के जब भी किसी को लक्षण आए तो सबसे पहले हमें यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि के लक्षण और बीमारियों को पहचानने के लिए कुछ एक सामान्य जांचें होती हैं, जैसे एक यूरिन का सैंपल, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, या फिर अल्ट्रासाउंड स्कैन। अल्ट्रासाउंड स्कैन के जरिए किडनी में कोई परेशानी तो नहीं है, पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर का असेसमेंट होता है। साथ ही प्रोस्टेट की साइज़ कितनी है और पेशाब जाने के बाद कितनी पेशाब बच रही है, इस बात की जानकारी लगती है। डॉक्टर से मिलना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि प्रोस्टेट के जो लक्षण होते हैं वो सिर्फ प्रोस्टेट के जरिए नहीं आते। कई ऐसी अन्य बीमारियां भी हैं जो कि खतरनाक हो सकती हैं, उनके लक्षण भी प्रोस्टेट जैसे होते हैं, जैसे कि पेशाब की थैली का कैंसर, जैसे कि किडनी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, पेशाब की थैली की पथरी वगैरह भी लगभग सेम लक्षण देते हैं। तो जब ये सेम लक्षण देते हैं तो अगर हम मान लीजिए प्रोस्टेट के बारे में जांच नहीं कराएं और हम ये मान करके कि ये लक्षण प्रोस्टेट की भी होंगे, तो ऐसे में कई बार गलतियां हो सकती हैं और कई गंभीर और खतरनाक बीमारियां हमारी जानकारी से बाहर रह जाएंगी और उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इलाज क्या है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में जो है, इसमें जनरली सामान्यतः बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं आज के समय में, और प्रोस्टेट ग्रंथि से आने वाले लक्षणों का उपचार दवाइयों के माध्यम से किया जाता है। परंतु इसमें कभी कभी प्रोस्टेट ग्रंथि के से रिलेटेड जो जटिलताएं हैं या कॉम्प्लिकेशन हो जाने की वजह से इनको ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि अगर हम उसका उपचार ना करें, ट्रीटमेंट ना करें, तो क्या हो सकता है? प्रोस्टेट ग्रंथि से की वजह से पेशाब के बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेशाब के थैली में पथरी बन सकती है, किडनी में प्रेशर आने की वजह से किडनी का फेल्योर हो सकता है, या कि ब्लैडर का फेल्योर हो सकता है बहुत लंबे समय तक प्रोस्टेट की ग्रंथि बने रहने की वजह से। तो यहाँ पर ऑपरेशन के कुछ इंडिकेशंस होते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि का सामान्य उपचार जो है वो दवाई के जरिए है, लेकिन जब दवाई के द्वारा प्रोस्टेट के लक्षणों में आराम ना मिले और फिर कुछ जटिलताएं हो जाएं, जैसे कि मैंने बताया कि पेशाब की थैली की पथरी होना, बार बार इन्फेक्शन होना, या कि किडनी के ऊपर फर्क पड़ना, असर पड़ जाना, ऐसी परिस्थितियों में प्रोस्टेट का सर्जरी के द्वारा उपचार किया जाता है। तो सर्जरी किस तरह की होती है? प्रोस्टेट की सर्जरी आज के समय में दूरबीन या लेजर पद्धति के द्वारा होती है। इसमें पेशाब के रास्ते के जरिए प्रोस्टेट ग्रंथि को दूरबीन और लेजर के द्वारा निकाल करके अलग कर दिया जाता है, और इस तरह के ऑपरेशन सामान्यतः छोटे ऑपरेशंस की श्रेणी में आते हैं। इसमें कोई शरीर के ऊपर चीरफाड़ नहीं की जाती है और सामान्यतः पेशेंट को 1 या 2 दिन के अंदर ऑपरेशन के बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी भी की जा सकती है। तो प्रोस्टेट के बारे में, सामान्य प्रोस्टेट के बारे में ये एक थोड़ी सी जानकारी है जो आप श्रोताओं के लिए उपलब्ध कराई गई है।